जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप सभी ने आज का दिन बहुत ही अच्छे से निकाला होगा और आपको अगर समय मिला होगा तो आपने सत्संग भी ज़रूर किया होगा, या जब भी आपको समय मिलेगा आप सत्संग ज़रूर करेंगे घर में। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो मन में कोई भी गिल्ट मत रखिएगा। अगर आप ये सत्संग भी सुन रहे हैं तो यही समझिए कि आप सत्संग कर रहे हैं। आज आपको गुरुजी इतनी बड़ी वाली ब्लेसिंग देने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी इतने अद्भुत चमत्कार भी होते हैं। संगत जी, मैं अपनी बात करूं तो आजकल जो इस तरह की वीडियोस बनती हैं जो गुरुजी को लेकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो उसमें उन वीडियोस में मेन जो मुद्दा होता है ना वो ये होता है कि जो संगत है उनमें से कुछ संगत ऐसी है जो गलत प्रचार करती है कि हमारे घर कौड़ियों की वर्षा हुई, इलायची की वर्षा हुई, कि शहद वर्षा हुई, अमृत वर्षा हुई, है ना। गलत होता है वो। तो मुझे भी यही लगता था कि ये गलत ही है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग व्यूज़ के लिए, अपनी रील वायरल करने के लिए ऐसा करते हों। तो अगर जो लोग ऐसा करते हैं उनको गुरुजी खुद देखेंगे। हम कौन होते हैं कहने वाले, है ना। तो उनको गुरुजी खुद देखेंगे। लेकिन ऐसा सच में होता है संगत जी। सबके घर होता हो ये मैं नहीं कह सकती। कल मुझे एक अंकल जी ने एक सत्संग भेजा, उसके फ़ोटोज़ के साथ काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे। उसमें रंग बिखरा हुआ था, यानी कि अंकल ने मुझे ये बताया कि उनकी जो सिस्टर हैं उनके घर रंगों की वर्षा हुई है। तो मुझे पहली बार में मैं कहूँ तो मुझे ये लगा कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अंकल जी स्पेन से बोल रहे थे। अब देखिए, कोई भी एक ऐसा और एज में भी लग रहे थे अंकल कि छोटे नहीं हैं। जो छोटी एज के होते हैं वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं एक बार को, लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्री रह रहा है तो वो ऐसा वैसा तो होगा नहीं, है ना। उसका मैच्योरिटी लेवल भी ऊपर ही होगा जब वो अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह बसे हैं। तो कोई इलिटरेट तो होगा नहीं जो इस तरह की बातें करे। मतलब हम ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया में अंधविश्वास ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई अब्रॉड पहुंच जाता है तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो वहाँ की इससे स्पेस में रह के, तो स्पेन में अगर वो हैं तो इस तरह की बातें वहाँ होती ही नहीं हैं। लेकिन वो उनकी रियल सिस्टर है, या तो उनकी कोई ऐसी कोई भी संगत होती आंटी जो उनके नोन होती। बट अगर कोई हमारा सगा है तो उसके लिए हम कुछ भी ऐसा हवा में नहीं बोलेंगे। फिर भी मुझे मन में डाउट था कि पता नहीं अंकल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे आंटी का नंबर दिया, उनकी सिस्टर का। उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने इतनी क्या बताऊं, इतने खुशी खुशी सारी चीज़ें मुझे बताई, सारी फ़ोटोज़ शेयर किए, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है सत्संग विद फोटोग्राफ्स। तो आप भी देखिए और देखिए हमारे गुरुजी महाराज क्या क्या लीलाएं रचते हैं, सच में रचते हैं। और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेस्ड आंटी हैं जो उनके घर एक नहीं कई बार, बहुत बार ऐसा हुआ है, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन उनका जो लेटेस्ट सत्संग है होली से रिलेटेड है और अभी परसों का ही है। तो इसीलिए मैं पहले वो वाला सत्संग शेयर करूंगी, उसके बाद आप मेरे ही चैनल पे उनके और भी सत्संग सुन पाएंगे जिसमें इस तरह के चमत्कार, करिश्मे हमारे गुरुजी महाराज ने उनके घर पे दिखाए हैं। तो एक एक करके इन्हें सुनेंगे, अंत तक सुनेगा। हो सकता है इसमें भी आपके लिए कोई हिंट हो, और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा, या जो भी आपका विचार बन रहा हो इस सत्संग को सुनते समय, जो भी आपके मन में आ रहा हो, पूरे श्रद्धा भाव से सुनेंगे संगत जी। और आइए आज का आंटी जी का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सेकंड फ्लोर पे, मेरा बेटा और मेरी बहू रहते थे। वो उन्होंने मकान नया ले लिया, लक्ष्मी गणेश जी वहीं छोड़ के। वो खंडित थे थोड़े से, पीछे की ईंटों से थोड़ी जी वो टूटी हुई सी। तो मैं ऊपर नीचे
ये गणेश जी ऊपर बैठे थे, ऊपर से आए नीचे कूलर पे बैठ के। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी ये लक्ष्मी गणेश जी कूलर पे बैठे हैं। मैं क्या नहीं, कूलर पे कहाँ बैठे हैं? तो मैंने तो देखे ही नहीं, मैं क्या मैंने तो देखे ही नहीं अंदर। कहता नहीं मैं रोज देखता हूँ, है मैं ऊपर रख के जाता हूँ फिर कूलर पे आ जाते हैं, फिर कूलर पे। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन जो चादर और वो गिल्ले थे ना, मैंने जाके ऊपर अपनी काम वाली को कहा, मैंने कहा ऊपर जाके ना कूलर के ऊपर सूखना डाल दे। तो वो थे ना लक्ष्मी गणेश जी ऊपर पड़े थे, तब तब ऊपर पड़े थे। तो ऊपर से क्या कहते हैं लक्ष्मी गणेश जी को ऊपर रखा। तो थोड़ी देर के बाद फिर नीचे बैठ गए, कूलर के कंबल के ऊपर बैठे थे। तब कंबल सूखना डालना, कंबल के ऊपर बैठे थे। फिर उठा के ऊपर रख दिए मेरे बेटे ने, ऊपर रखे, ऊपर से फिर नीचे। तो कहता मम्मी लक्ष्मी गणेश जी कहाँ गए? मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए लक्ष्मी ने। मैं ऊपर गई, मैं कहा हैं कहाँ चले गए, ऊपर गए होंगे या कहीं गए होंगे। कहता नहीं मम्मी लक्ष्मी गणेश जी तो है ही नहीं इधर। तो जैसे ही इसने हाथ मार के देखा लक्ष्मी गणेश जी कंबल के नीचे, मैं भागती हुई गई ऊपर। मैंने कहा हैं कंबल के नीचे? देखा तो माँ बेटा कंबल के बीच में सो रहे हैं, लक्ष्मी जी भी और गणेश जी। ऐसे बड़ा सोना कंबल ओढ़ा हुआ है और सो रहे हैं। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने ऊपर रखे, ऊपर से मैं कंबल कंबल तय मार के नीचे ले आई। उसके बाद ने देखा तो लक्ष्मी गणेश जी दूसरे दिन शाम को वॉशिंग मशीन पे बाहर बाहर कमरे से बाहर निकल के वॉशिंग मशीन पे बैठे हैं। तो कहता मम्मी मम्मी देखो ये वॉशिंग मशीन पे किसने रख दी गणेश जी, देखो यार। मैं फिर भागती हुई ऊपर गई, मैंने कहा है क्या हो गया मेरे फ्लोर के ऊपर, सेकंड फ्लोर पे। तो मैं गई ऊपर तो देखा तो गणेश जी और लक्ष्मी जी वॉशिंग मशीन पे बैठे हैं। मैंने कहा क्या हो गया गणेश जी, क्या चमत्कार दिखा रहे हो गुरु जी? तो उसके बाद फिर मैंने जो उसका लक्ष्मी जी का पीछे का टूटा हुआ भाग था ना, मैंने वो उतार दिया। मैं अपनी बहू को बोला ऐसे कर, ये कीलों से लगा होता है इसको ना, मिट्टी में गिल्ली मिट्टी करके कील में लगा देते, इसको ना खींच दे। तो हमने ना वो उतार दिया पीछे वाला, तो साफ सुथरी सी लक्ष्मी जी बैठी है और गणेश जी का तो लगा हुआ था। तो उसके बाद उसी की वजह से सब ये कह रहे थे खंडित है खंडित है। तो फिर मैंने कहा हम इसको भेज तो सकते हैं। मेरी बहू कहती नहीं मम्मी अब इनमें शक्ति है, हम इनको जल प्रवाह नहीं कर सकते, हम बाहर भेज भी नहीं सकते लक्ष्मी जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर लक्ष्मी जी को ला के ना, मैंने कहा पता नहीं क्या करोपी होगी क्या नहीं हुआ, लक्ष्मी जी बार बार बाहर आ रही है, क्या हुआ? तो मैंने क्या कहा नहीं, शाल में शॉले वगैरह का काम करती थी लुधियाना से लाके ना पहले। अब तो बीमार की वजह से मैंने अंदर ही रख दिए थे। तो मैंने शॉल नई निकाल ली, नई शॉल निकाल के उसको तीरी चौरी करके, मतलब इतना जैसे दो बच्चों को बिठा के आगे से वो नहीं, ऊपर से घूंघट सा निकाल के तो थोड़ा उसको लपेट के रख दिया मैंने दोनों माँ बेटों को। दोनों को वहां लपेट के रखा, लपेट के रखा। तो मैंने कहा कहता मम्मी क्या है? मैंने कहा लपेट के रख दिया है, यहाँ बैठी है, ठंड लग रही होगी या क्या हो गया क्या नहीं है। तो वहां बैठ के, तो थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा ऊपर आया तो कहता मम्मी गणेश लक्ष्मी क्या? मैं क्या वो शॉल में बैठे थे, शॉल की वैसे तय पड़ी है और लक्ष्मी गणेश जी है नहीं उसके अंदर। कहता मम्मी लक्ष्मी गणेश जी का। उसे पीछे देखा तो बेड के ऊपर दोनों माँ बेटा ऐसे बैठे जैसे डिस्कशन कर रहे हो, दोनों माँ बेटा बैठे, एक इधर को एक इधर का, ऐसे मुंह तो साइड में बैठे थे जैसे बाप जैसे माँ बेटा बात नहीं करते बैठ के पास में, तो डिस्कशन करते हो, तो ऐसे बैठ के। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखना वो शॉल, फिर मैंने उठा के ले आई शॉल। मैं फोटो फोटो नहीं खींची उसकी, मैं शॉल उठा के ले आई नीचे। मैं क्या चल कोई बात नहीं। तो नीचे आई तो फिर उसको मैंने इनको बोला, मैंने कहा शर्मा जी ऐसे करो आप हाथ धो, हाथ धो के ना लक्ष्मी गणेश जी को नीचे लेके आओ, क्योंकि मैं एकदम कोई चीज पकड़ के नीचे उतर नहीं सकती। तो नीचे ले आए हम, है लक्ष्मी गणेश जी मैंने लाके अपने पूजा स्थान के अंदर रख दिए। पूजा स्थान के अंदर रखे तो मैं अपनी मेरी बहू आई नीचे, मैं कह दे, तो बहू भी आ गई नीचे। तो मैंने कहा ऐसे कहा गीतू मेरी ना चादर बदलवा ले, मेरे अकेले से बिछती नहीं है चादर वो। और मैं चादर बिछाने लगी, मैं बाहर गई, मैं क्या देख के आती हूँ लक्ष्मी जी बैठी हैं, लक्ष्मी गणेश जी। तो मैंने गई हूँ बाहर, तो लक्ष्मी जी गणेश जी दोनों ही बैठे हैं। तो मैं उसके बाद फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने कहा हाँ बैठे हुए हैं लक्ष्मी गणेश जी, है लक्ष्मी गणेश जी बैठे। जैसे मैंने ये करके चादर बिछा के गीतू और मैं बाहर गए हैं, देखा तो लक्ष्मी जी गायब। और मैं कहूँ लक्ष्मी जी कहाँ गई, लक्ष्मी जी कहाँ गई? देखा तो कहीं भी नहीं है लक्ष्मी जी। देखा तो ऊपर, मैंने कहा नतालिया देख के आप, कहती लक्ष्मी जी, मैं क्या ऊपर गई है? कहती नहीं, कहती लक्ष्मी जी तो उसी बेड पे जहाँ दोनों बैठे थे माँ बेटा, उसी बेड पे बैठे हैं, बैठी है अकेली लक्ष्मी जी। मैं कहा हाँ अकेली लक्ष्मी जी वहां बैठी। मैंने फिर उठा के ले आई नीचे,
मैंने इनको कहा, मैंने कहा फिर ले आओ। फिर हम नीचे ले आए लक्ष्मी जी को, फिर दोबारा लेके आए। मैंने कहा हाँ शर्मा जी, मैंने तो गणेश जी के लड्डू सूख रखे हैं काफ़ी सालों से, 5 किलो, तो वो चढ़ाने बाकी तो मैंने पहले चढ़ा आई थी। ऐसे करो आज ना बुधवार का दिन है और 4 लड्डू ले आओ, गणेश जी को चढ़ा देती हूँ, क्या पता क्या बात होगी। तो ये रोटी खाई इन्होंने, रोटी खा के चलो मैंने अपने पोते को भेजा तो लड्डू ले आए। वो लड्डू लेके आया तो मैंने लड्डू रख दिए आगे, तो मैंने कहा खा लो, भोग लगा लो। तो लड्डुओं का भोग मैंने गुरु जी को नहीं लगाया था वो भोग, तो मैंने ना अंदर रख दिया था, मंदिर स्वरूप वो पूजा स्थान में रख दिए थे लड्डू। तो मैंने वहां रखे, 4 लड्डू थे, 4 लड्डू वाली डब्बी थी। तो उसमें से एक लड्डू मैंने खा लिया और एक लड्डू का प्रसाद इन्होंने खा लिया, मेरे अंकल ने खा लिया। तो 2 लड्डू बचे थे, 2 लड्डू बचे, मैं उसको आवाजें लगा रही थी क्योंकि घी वर्षा हो रही थी, उनके घी वर्षा काफी दिनों से घी वर्षा हो रही थी। एक दिन मैं ऊपर गई थी, ऊपर गई तो मैंने कहा, कहती मम्मी देखो इसमें ना ये देखो शहद आया है लड्डू गोपाल जी की उसमें फोटो में से, और वो है। मैं ऊपर गई, मैंने कहा जीतू ये शहद नहीं लग रहा मेरे को, तो ना ये मक्खन पिघला हुआ होता है ना जैसे देसी घी वैसे। कहती मम्मी मानते तो हूँ नहीं, उसे ऐसे कहते। मैंने कहा नहीं देखा है, मैंने कहा मैंने भी चख के देखा है तो शहद है, पर ऐसे जैसे घी में मीठा मिलाओ शहद, ऐसा है। तो मैं कह के नीचे ही आई हूँ अभी। नीचे आई तो मेरी बहू कहती मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ। मैं ऊपर गई, ऊपर गई तो देखे तो 2 जैसे पेड़े होते हैं ना, मतलब लगा लो रोटी का पेड़ा हम बनाती है, छोटी रोटी का पेड़ा, ऐसे 2 ऐसे घी साथ साथ में पड़े, एक पेड़ा नीचे एक पेड़ा ऊपर, लड्डू गोपाल जी का आगे। मैंने देखा हाँ घी वर्षा होने लगी। तो थोड़े दिन पहले ये कह के हटी थी, ये गुरुजी मेरे पास तो घी भी नहीं है, जब घी आएगा तो मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। देखो लड्डू गोपाल जी ने घी दिया इतना सारा। फिर वहां हुआ, फिर गुरु जी के घी आया है, लक्ष्मी जी से, गणेश जी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी से जो नीचे की लक्ष्मी ऊपर गई थी वो। और जब वो लक्ष्मी जी ऊपर चली गई थी उसके बाद दूसरे दिन मैंने देखा, मैंने कहा मेरे गणेश जी तो बैठे हैं ना, तो गणेश जी बैठे थे, गणेश जी वहां बैठे हैं। तो मैंने कहा हाँ बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर देखा, मैंने कहा हाँ चलो सारी रात तो बैठे रहे गणेश जी, गणेश जी जाना मत कहीं, मैं ऐसे प्यार से बोलती हूँ। तो ऐसे देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार उठ के मैंने अंदर कमरे में जाके जैसे ही बाहर आई हूँ ना, गणेश जी है नहीं। मैं कहा गणेश जी कहाँ गए, कहते क्या गणेश जी, कहते मैं यही बैठा हूँ। मैं कहा वो भगवान है, पता थोड़ी ना चलेगा कैसे चले गए ऊपर। ऊपर चले गए जी गणेश जी। जाके जाके मैंने कहा वहां देख, मैंने कहा गीतू गणेश जी ऊपर आए हैं छोटे वाले जो बैठे लक्ष्मी गणेश जी। कहती नहीं मम्मी गणेश जी नहीं ऊपर आए। तो वो जो लक्ष्मी जी थी वहां बैठी थी, वो तो मैंने उसको जब लड्डू गोपाल जी को वो देखने गई थी घी वर्षा, तो मैंने अपनी पोती को कह दिया तो तुम उठा के ले आइयो, लक्ष्मी जी ऊपर ही रख लेते हैं तुम्हारे इधर ही। तो वहां रख दिए थे। तो दोबारा जो गणेश जी थे ना, गणेश जी गायब हो गए। तो मैंने चादर मोड़ के जाती हूँ रात को, जो सोते जब बेड पे नहीं सोया जाता तो चादर मोड़ देते हैं थोड़ी सी। तो मैंने ना चादर मोड़ी हुई थी। मैंने कहा जीतू ऊपर आए गणेश जी, कहती नहीं मम्मी गणेश जी नहीं आए ऊपर। अब मानो इतनी मजेदार बात है। तो जैसे मैंने वो नीचे से चादर उठाई ना, मैंने कहा देख, चादर पे हाथ मार के देखा, नहीं थे उनके नीचे। जैसे मैंने चादर का पल्लू खोला, वो कहती मम्मी गणेश जी तो ऊपर आ गए। मैं कहा हैं गणेश जी ऊपर आ गए। जब मैंने देखे, मैं कहा नट्टू जी, मैं क्या गणपति जी आप बहुत शरारती हो, मैं क्या मेरे को डरा देते हो गन्नू जी, देखो आप भी ऊपर आ गए। मैं क्या है, तो अच्छा गणेश जी ऊपर आ गए। ऊपर आए तो उन्होंने भी फिर घी वर्षा करी खूब सारी, मतलब समझ लो कितनी घी वर्षा इतनी सारी हुई है घी वर्षा, बहुत ज्यादा। कहाँ एक भी बूंद वो नहीं था इसके घी की, कहाँ 2.5 किलो 2.25 किलो घी की मतलब वर्षा हुई इनके। फिर उसके बाद वे 29 तारीख को इन्होंने वो करवाया। अच्छा 29 तारीख को इनके उसके पापा का जन्मदिन था, मतलब मेरे अंकल का जन्मदिन था। तो 29 तारीख को कहता मम्मी अब घी भी आ गया, अब ये है कि हम तो अब कड़ा प्रसाद बनाएंगे। मैं कहा ठीक है। कहता मम्मी कल ना सत्संग रख लेते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं सत्संग रख लो। फिर सत्संग रख लिया हमने। तो भी जो ऊपर स्वरूप है इसने मिला था, कहीं किसी ने मंदिर बना रखा, वहां से इसको स्वरूप मिला था गुरु जी का, इसने ऊपर स्वरूप लगाया था। स्वरूप लगाया था ना जब जिस दिन उसने ये घी वर्षा होने से पहले, उनके भी घी वर्षा हुई थी, उससे पहले मेरा पोता वहां सोफे पे सो रहा था, तो रजाई लेके सो रहा था। तो उसके ऊपर इतनी सारी इलायची आई, मतलब कम से कम 10-11 इलायची आई होगी ऊपर से।
तो मेरी पोती को कहता मेरे को चाय बना दे। पापा का उसका पापा कहता मेरा बेटा कहता नतालिया चाय बना दे बेटा। तो चाय बनाने के लिए बाहर आई, कहती मम्मी मम्मी बाहर आओ जल्दी। तो वो दोनों जन उठ के बाहर आए, देखा तो 10-11 इलायची हैं इसकी रजाई के ऊपर। मेरा पोता सो रहा था, उसकी रजाई के ऊपर 10-11 इलायचियाँ आई। फिर उसने 10-11 इलायची उठा ली। फिर उसके बाद फिर गई, कहती मम्मी चाय ले आओ। मैं आप कैसी चाय मिठा डालना है? कहती नहीं मैं तो शुगर की मरीज, मैं कहाँ मिठा डालती हूँ, फिक्की चाय दूध में पत्ती डाल दे बस। उसने तब दी, कहती मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर दोबारा गई, फिर 10-11 इलायची आई उसमें। फिर दोबारा तीसरी बार फिर गई, फिर वो सो रहा था, मेरा पोता सो रहा था, ऐसे हाथ ऊपर को ऐसे किया हुआ था, उसके अंदर पूरी मुट्ठी में उसमें 10-12-15 इलायचियां होंगी, सोए सोए के हाथ में आई इलायची इतनी सारी। उसका तो होश ही नहीं, वो सो रहा था। फिर इसे सारी इसने फोटो खींची, इसे सारी इलायची उठा के फिर रखी इसने, इलायची रखी। तो इसे उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके ऊपर जल वर्षा हुई, खूब सारी जल वर्षा, सारी रजाई भीगी, सारा वो उसको उठा के फिर अंदर सुलाया उसको कि तू अंदर जाके सो, ये जल वर्षा हो रही है गुरु जी। वही स्वरूप में से ऊपर से इलायची आई, ऊपर से जल वर्षा आई, ऊपर से फिर उसी गुरु जी के स्वरूप में से फिर घी वर्षा हुई। जो छोटे स्वरूप दिए हुए थे इसकी सहेली ने, उसमें से हुए, मैंने ब्रेसलेट दिया था उसमें से हुई। एक माता रानी थी, अंदर ये कपड़े सिलते हैं, वहां माता रानी की छोटा सा कार्ड था कैलेंडर का, वो लगा रखा। उसमें भी खूब सारी घी वर्षा हुई, राधा कृष्ण थे उसमें से घी वर्षा हुई। और लड्डू कृष्ण नाचते हुए जी लगा रखे थे दरवाजे पे, उस पे भी शहद वर्षा हुई पहले, फिर उस पे भी वो घी वर्षा हुई। अंदर राधा कृष्ण में घी वर्षा हुई, अंदर एक झूला झूलते दरवाजे के पीछे थे राधा कृष्ण जी, उस पे भी घी वर्षा हुई। और जब इन्होंने कीर्तन का वो करवाया था ना, वो सत्संग करवाया था ऊपर 29 जनवरी को, तो उसमें से क्या कहते हैं, उसमें 29 जनवरी को जब करवाया था तो उसने फूल बाहर सजा रहा था, ये फूल मेरा बेटा बाहर फूल सजा रहा था अपने आप, पता नहीं कैसे जाके एक एक पत्ती गुलाब की सबके मुंह पे लगी। लड्डू गोपाल थे अंदर छल्ले वल्ले, उसमें भी घी वर्षा, ऊपर लड्डू, ऊपर वो लगा एक पत्ता गुलाब के फूल का, पंखड़ी एक लगी। तो फिर वो जो अंदर लड्डू राधा कृष्ण जी से झूले वाले, तो उस पे भी लग गई। फिर जो राधा कृष्ण दूसरे वाले थे उस पे भी लग गई। जो एक राधा जी थी उस पे फूले, मनसा देवी वहां थी, उस पे नहीं लगा ना मक्खन ना घी। अंदर वाली पे आया था घी, जो अंदर मंदिर स्वरूप में उसमें बैठा था, पूजा स्थान में बैठी माता रानी, उस पे आया था। सारी देवी देवताओं में घी, स्वरूप घी आया खूब सारा। अंदर लड्डू गोपाल जी जो थे, लड्डू गोपाल जी छल्ला था एक पड़ा, उस पे आया। एक स्टिकर सा लगा रखा था जो चिंबकिया होता है अलमारी के ऊपर, उसमें भी घी आया। वो खिसक के नीचे आया घी से बाहर, फिर इसने ला के बाहर रख दिए। फिर उसमें क्या कहते हैं घी आया। तो उसके बाद फिर जो गुरु जी का स्वरूप था ऊपर, उसे घी आया। जब वो स्वरूप नीचे उतार के रखा, ऐसे आया जैसे किसी ने थप थपा के। अन्नपूर्णा माता रसोई में थी, अन्नपूर्णा की माता में से इतना घी आया उसमें, तो अकेली माता रानी लक्ष्मी जो दान दे रही हैं शंकर जी को, उसमें से कम उसमें अकेली में 1.25 किलो थोड़ा सा रखती, 250 ग्राम बाहर जाती, फिर 250 ग्राम बाहर जाती, फिर 250 ग्राम बाहर जाती, फिर 4-5 बारी वो आया। फिर सारी जो मेरे को जानती कहती हमें चमत्कार दिखाना। तो मैंने फ़ोन किया, वो आई, उसने देखा घी आया, मेरी बहन भी आई थी, उसने देखा घी आया। जो वे बंद डब्बे में वो जो कड़ा प्रसाद रखा था उसमें गुलाब की पंखड़ियाँ आई। और उसके बाद भी जो सारा हो गया, उसके बाद जब लड्डू ऊपर लेके गई थी ना, जो नीचे से लड्डू ऊपर लेके गई थी, तो मैंने कहा अभी देखती हूँ, अभी के अन्नपूर्णा माता से और भी आ रहा घी। मैं क्या अभी तो नहीं आ रहा, कहती अभी मम्मी ने उठाया है घी। मैंने कहा ठीक है। लड्डू देखा, मैंने कहा गुरुजी के मुंह पे क्या लगा, चश्मा मैंने लगाया नहीं था। जब मैंने देखा पास में जाके, लड्डू गुरुजी ने तोड़ के, एक जो लड्डू गुरुजी के आगे रखा था, तोड़ के वो घी के ऊपर ही लगा हुआ लड्डू लगा रखा उन्होंने अपने आप ही। तो स्पेशल टूटा हुआ लड्डू, उसमें साबुत लड्डू में से ऐसे चुटकी भर के जैसे लगाया हो मुंह पे, तो वो लगाया उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैं ये क्या कहते हैं घी वगैरह उठाया, तो औरतें वगैरह देखने आ गई घी की। तो सारे कहते हमें भी दो घी प्रसाद, हमें भी दो। सारी औरतें आ गई घी प्रसाद का देखने के लिए आई। तो एक एक हमारे जैसी वो थी, वो बेटी बेटी कहते हैं इनको, ये अंकल कहते हैं इनको, कहते ये कहते मेरी बेटी जैसी है तू तो।
तो कहती अच्छा ठीक है। वो आई, कहती आंटी मुझे नहीं दिखाया, मुझे नहीं दिखाया। तो मैं क्या, तू अब नीचे गई, नीचे चौथी मंजिल से मैंने उसको फिर आवाज़ दी, नीचे से थर्ड फ्लोर से। मैं क्या जल्दी आ, जल्दी आ, ऊपर आ, ऊपर आ। ऊपर जब तक वो ऊपर आई, जो घी था वो मेरी बहू ने फिर उतार के डब्बे में रख दिया। तो कहती लो आंटी मैंने देखना था। मैं क्या चल कोई ना, अब मत उतरी। मैं क्या 3-4 पौड़ियाँ उतरेगी, मैं क्या फिर चमत्कार हो जाए। अभी वो ऊपर के फ्लोर की 2 ही सीढ़ी उतरी है, 2 मतलब स्टेप उतरी है। तो देखा तो इतना सारा घी फिर आई, फिर चमत्कार देखे। कहती हाँ मैं आंटी देखो आप पे तो कृपा, फुल फुल कृपा आपके घर में तो पूरी। कहते आज तक किसी मंदिर में, किसी उसमें मैंने नहीं देखा ऐसे जैसे आपके घर में चमत्कार हो रहा है। मैं क्या हमारे गुरु जी का घर है, हमारा थोड़ी ना हो रहे कोई घर। तो उसने फिर उसने उठा के अपना जो वो था, ये सारा वो हो गया, घी का भी हो गया, पाठ भी हो गया सारा है उसमें, गुलाब फूल पत्तियां आ गई उसके। दूसरे तीसरे दिन इसने बेटा कहते दाल चावल खाऊंगा। इसे चावल रखे, चावल के अंदर पूरा गुलाब की पत्तियां आ गई, बनते हुए चावलों में पूरी गुलाब की। दाल रखी हुई थी, दाल में भी पूरी गुलाब की पत्तियां आ गई इसकी मेरी बहू। फिर मैंने कहा खाया, कहती नहीं फिर हमने खाया नहीं है, वो ऐसे रख दी बस। तो फिर क्या कहते हैं उसमें आई। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सारा काम हो गया उसके बाद फिर 15 फरवरी, 15 हाँ फरवरी को हमने नीचे वो करवाया, सत्संग करवाया। तो भी मेरी बेटी के ब्रेड पकौड़े में भी 3 इलायची आई, और किसी में नहीं आई। मेरी बेटे पोती के ब्रेड पकौड़े में 3 इलायची आई। उसे चुपचाप खा ली 3 इलायची, बताया नहीं उसे, बाद में बताया उसने। तो वो 3 इलायची उसने खाई। अच्छा उसके बाद फिर क्या कहती है जब मेरे गणेश जी 17 तारीख को ये ऑफिस से गणेश जी लेके आए थे, बड़ी हुई 1 फुट की मूर्ति, आपके पास फोटो भी भेजी हुई है। तो वो फोटो गई ऊपर, जो जो मेरे राम जी थे, राम जी लेके आए थे बच्चे, वहाँ अयोध्यापुरी गए थे। असल में क्या था, मेरी बेटी मेरे भाई मेरे बेटे को कहती है, कहती भैया आप चलो अयोध्या घुमा लेते हैं। ये कहता ना मैं नहीं जाता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं नहीं जाता अयोध्या जी है। तो ये है कि जब राम जी बुलाएंगे चले जाए। जो मेरे वाली राम जी वाली फोटो थी ना, वो उठ के ऊपर जाके इसकी चादर पे बैठ के फूल बकायदा इसके बेड पे सो रहा था वो, उसमें बेड पे फूल बखेर के तो ऊपर बैठे हैं। तो इसने कहा यहाँ मनसा देवी की फोटो के रखे, उसने देखा नहीं कौन सी फोटो है। तो देखा तो इसने कहा मम्मी मम्मी आपके कोई फोटो गायब हुआ है। मैं कह ले, मेरे तो राम जी ऊपर, राम जी हैं क्या ऊपर चले गए। कहता हाँ वो मैं सो रहा था रात को 2:30 बजे तक सोया नहीं, और राम जी मेरे सराहने आके बैठ गए। मैं कहा वो चाह रहे थे। मैं कहा गुरु जी भी कहते हैं, कहते जो गरीब बंदा मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके बाद खुद जाके मिल के आता हूँ, खुद जाता हूँ मैं उसके बाद। तो उसने क्या कहा वैसे रख दी, फोटो उठाई उसने ऊपर अंदर रख दी मंदिर के अंदर, अंदर मंदिर में रखी। तो मंदिर के ऊपर ऊपर चली गई फोटो। कहती मम्मी आपने नीचे से फोटो फिर ऊपर कर दी। कहती मैंने तो नहीं करी हैगी फोटो, तो मैंने ऊपर देखने गई थी। मैंने कहा हाँ ये देखो ऊपर आ गए राम जी हमारे। तो मैंने ये कहा इसने, मैंने कहा चाय बनाई है। कहती ले मम्मी चाय आपसे ज़्यादा है। इससे चाय बनाई, चाय बनाई तो गुरु जी को भी रखी चाय। आप मानोगे नहीं, गुरुजी के आगे जो चाय रखते हैं ना, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ आता है। उस दिन हमने खुद देखा तो चाय उठाने लगी राम जी के मुंह से, राम जी के मुंह से तुबके गिर रहे चाय के। राम जी ने भोग लगा लिया उससे चाय का, इतने हैरान। तो उसे फोटो में तो नहीं आया वो शायद, तो हमने वैसे देख लिया, मैंने भी मेरी बहू ने भी देख लिया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर राम जी के इतना गणेश जी बैठे थे, राम जी जो ये थे उसके। तो उसके बाद फिर ये मेरे पोता पोती पोती गई थी वहाँ, अयोध्या जी गई थी। वो तो गए नहीं, मैं अयोध्या जी गई थी मेरी पोती अपने बुआ फुफड़ जी के साथ। तो वहाँ गई, वहाँ से मैंने कहा इसको, कहा था कि मेरे लिए ना एक मूर्ति ले आई हो, मतलब वो फोटो ले आई हो राम जी का स्वरूप। तो कहती अच्छा फोटो तो मिली नहीं, वो बड़ा स्वरूप मिला जो फोटो में है अब। तो बड़ा स्वरूप में वो मिला, मूर्ति मिल गई। तो मैंने कहा हाँ, मैंने अपने मन में ये आया कि मेरे पास तो वो नहीं है, मतलब मेरे पास तो स्वरूप है नहीं, ये मूर्ति है, मूर्ति तो मेरे मंदिर में आएगी नहीं। फिर मैंने मूर्ति पीछे रख दी, पीछे रखी तो जो राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी का फोटो थी, वो मैंने उस मूर्ति के आगे रख दी। तो मूर्ति के ऊपर पूरा मैं बकायदा वो चढ़ा होता है ना, मोम जब मोटा सा मोम जमा चढ़ा होता है, मोमो नंगा होता है। तो
वहाँ रखा मैंने। दे तो मैंने इनको कहा, रात को अपने अंकल को कहा, मैंने कहा देखना राम जी खड़े हैं ना, कितने सुंदर है राम जी, ओरिजिनल आंखें हैं राम जी की। तो ये कहते हैं हाँ खड़े हैं। 12:30 बजे तक देखा, 15 मिनट के बाद राम जी गायब। मैंने कहा राम जी का, मैंने उसको आवाज लगाई, मैंने कहा गिट्टू गिट्टू ऊपर राम जी आ गए, मूर्ति राम जी की मूर्ति ऊपर आ गई है। कहती नहीं मम्मी आपके वाली राम जी की फोटो नीचे आ गई है। मैंने कहा नहीं। कहती देखो देखो आई है। मैं कहा मेरे देख राम जी की मूर्ति ऊपर आई होगी। तो कहती नहीं मम्मी ऊपर तो नहीं आई, आप ये देखो कि राम जी ऊपर आए हैं। तो अगर आप कह रहे हो ऊपर आए तो आपकी वो फोटो भी तो नीचे आई होगी राम जी वाली, तो राम जी वाला स्वरूप। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। जैसे मैंने इधर देखा, इधर राम जी आ गए, ऊपर वो मूर्ति ऊपर बैठ गई, मंदिर के बिल्कुल वो दरवाजे के बिल्कुल आगे, ऊपर पूजा स्थान के बिल्कुल सेंटर में छोटा सा मंदिर पूजा स्थान है, उसमें कई फोटो छोटे 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 सारी फोटो है। तो वो आके ना दरवाजे के आगे वहां बैठ के पूजा स्थान के आगे, पूजा स्थान के आगे बैठे। तो उसके बाद फिर मैं क्या कहती हाँ मम्मी आ गए। मैं क्या हाँ मेरे राम जी ये फोटो नीचे आ गई, क्योंकि मूर्ति की जगह नहीं थी तो वो अपने आप ऊपर चले गए, तो राम जी की जो फोटो थी पहले रखी थी वो आ गई। तो वो मेरा एक दिन फिर क्या होगा, वो पित्तल की मूर्ति थी मेरी, शिवलिंग, शिव जी शिव परिवार, वो भी ऊपर चला गया। फिर लक्ष्मी जी, एक बार क्या जब वो लक्ष्मी गणेश जी वहाँ वहाँ गए, घी वर्षा की उन्होंने, घी वर्षा के बाद फिर गणेश जी गायब हो गए, ऊपर से गायब हुए। उसने कहा मम्मी गणेश जी नीचे तक देखा है, ड्राइंग रूम में देखा, फर्स्ट फ्लोर में हमारे में देखा, बोलना नहीं है वो, देखता देखता ऊपर चला गया और टॉप फ्लोर पे बेटे के कमरे में, वो मैं उसके काम के लिए खोल रखा कमरा। तो वहाँ अपना काम कर, जैसे वो गणेश जी वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँचे उन्होंने बकायदा फूल बिछाए हैं और कंप्यूटर के ऊपर फूल पड़े हैं और ऊपर घी, कंप्यूटर लैपटॉप का कीबोर्ड होता है उसके ऊपर साइड में घी और फूलों के ऊपर। तो ये उठ गया ऊपर, कहता है ऊपर बैठे गणेश जी, वो उठा लाया, घी भी उठा लाया और फूल भी उठा लाया, वो लाके फिर उसने नीचे रख दिए। नीचे रखे तो उसके बाद दूसरे दिन इसका दोस्त आ रखा था, मेरे पोते का दोस्त आया, देहरादून से आया था, वहाँ से आया था। तो मैं दोस्त आके उसने खाया पिया, रोटी वोटी खाई, ये उसको छोड़ने चला गया, ये छोड़ने चला गया, आके फिर ये सो गया, फिर आके सो गया। तो इतने में वो आगे ना उसके आगे पत्थर लगा रहता है दरवाजे के आगे, कि कुंडी खुलवाऊंगा, रात को पानी पूरी पीना होता है तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, कुंडी खुलवानी पड़ेगी। वैसे पत्थर सा लगा रहता है दरवाजे के आगे। अब क्या था, अब रात को ये बाहर आई है, मेरी बहू आई है बाहर, तो उसने देखा कि लक्ष्मी गणेश जी गायब है। फिर लक्ष्मी गणेश जी को उठा के लाए तो फिर लक्ष्मी गणेश जी गायब है। उसने कहा बाबू बाबू, नीचे से आवाज मारी, बाबू 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 कहते हैं घर में। तो बाबू ऊपर लक्ष्मी गणेश जी ऊपर आए हैं। कहता और सो रहा था वो। सोते सोते उसने जब ऊपर ऊपर गई, देखा लास्ट वाली सीढ़ी के ऊपर माँ बेटा बैठे हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठे हैं, और नीचे बकायदा फूल खिलार के ऊपर घी दे रखा है, 50-50 ग्राम होगा, 100-100 ग्राम घी होगा उसके ऊपर। वो घी उसने उठाया, लक्ष्मी गणेश जी को लाके नीचे प्लेट में रख दिया, दोनों को प्लेट में रखा। उसके बाद ऊपर जैसे बाबू को दिखाया, बाबू ने दरवाजा ऐसे खुला छोड़ दिया। उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद फिर लक्ष्मी गणेश जी बाबू के कमरे में चले गए, प्लेट समेत, प्लेट भी ले गए अपने, प्लेट समेत। वहाँ गए, फूल बरसाए उन्होंने, फूल आए। फिर महाकाल जी भी चले गए ऊपर, त्रिशूल, इतना सारा घी आया उन लक्ष्मी गणेश जी के आगे। फिर बीच में त्रिशूल गड़ गया, गत्ते का त्रिशूल था इनके यहाँ पड़ा मंदिर से, उसमें पूजा स्थान में। तो वहाँ से उठाया, वो भी गड़ गया, महाकाल जी चले गए। और फिर मेरा बेटा आया नीचे 12-1 बजे, कहता मम्मी आपकी कोई मूर्ति गायब हुई है, मैं मूर्ति गायब हुआ है। जैसे मैं बाहर गया, मैं कहा हाँ मेरे तो शिव परिवार ही नहीं है यहाँ तो शिव परिवार भी ऊपर चला गया। उन्होंने खूब सारी शहर ये घी वर्षा करी, उनके भी गणेश शंकर जी भी, पार्वती गणेश जी के भी, और गणपति गणेश जी और लक्ष्मी जी जो महाकाल जी सबके। महाकाल जी का सिर्फ चंद्रमा नजर आ रहा था, सारा घी के अंदर छिपा हुआ। तो भी उन्होंने क्या किया, चलो जी वो करा, घी के अंदर छुपा हुआ था। चलो हम फिर इसने फोटो भेज में कहा ये देख कितना अच्छा दृश्य नजर आ रहा है, तो शूल वाला भी है ये भी। चलो उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे, फिर उसके बाद अब थोड़े दिन फिर अब लगा लो कि
हम गए, मेरी बेटी का जन्मदिन था 28 फरवरी का, हम वहाँ से गए थे। वहाँ से हम आए हैं 1 बजे, 1 बजे आए हैं, 1 डेढ़ बजे। फिर दूसरे दिन है 1 बजे की रात को, मतलब हम तो 28 की रात को आ गए थे, 1 बजे की नाइट में 1 बजे की नाइट में ये गणेश जी के ऊपर कलर आ गया, होली का कलर आ गया। उन्होंने 1 तारीख को ही अपना वहाँ ना, उससे वो कलर था ना जो वहाँ मेरी पोती के हाथ में कलर था, वो सुबह को ही कर रही होगी, तो वहाँ रखा उसने कलर। वो गणेश जी ने बकायदा उनके हाथ में कागज पकड़ा हुआ है, कागज उठाया अपने सर पे ऊपर, पूरे का पूरा उनके ऊपर वो आ गया। पहले तो फूल वर्षा आई राम जी की, राम जी और लक्ष्मण, ये गणेश जी की फूल वर्षा हुई, नीचे ही हो गई थी वो तो। फिर बड़े वाले गणेश जी ऊपर चले गए, फिर ऊपर वह जाके बड़े वाले गणेश जी के, जब यहाँ नीचे फूल वर्षा हुई थी, यहाँ पे गणेश जी के तिलक भी लग गया लाल वाला। फिर ऊपर गए, ऊपर जाके पहले पहले वो हुई लक्ष्य, वो वर्षा होगी, उसकी फूलों की वर्षा हुई। फिर गणेश जी ने, ये मेरा पुत्र सो रहा था, फिर उसके क्या कहते हैं, जो पहले फूल वर्षा हुई, फूल बादामों की वर्षा हुई, 5 7 बादाम गणेश जी के आगे, एक बादाम गणेश जी के हाथ में, और एक बादाम कंप्यूटर लैपटॉप के JF अल्फा, जो जे लिखा होता है उसके ऊपर, एक ए के ऊपर, एक आई के ऊपर, क्योंकि मेरे पोते का नाम जय है। तो उसके ऊपर आए, उसके ऊपर आए तो इन्होंने देखा तो नीचे ओम बना हुआ, बकायदा ओम बना हुआ, सातिया बना हुआ, मतलब स्वास्तिक बना हुआ साथ में। तो फिर इन्होंने मेरे को फोटो भेजी पर सॉरी, स्वास्थ्य बना हुआ, स्वस्थ बना हुआ। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, कल कल की बात है, कल होली के होली खेली गणेश जी ने अपने ऊपर, वो जो रंग पड़ा था पुड़ी में, वो सारा अपने ऊपर कागज पकड़ा पकड़ा हुआ है हाथ में, वो सारा अपने ऊपर डाला हुआ उन्होंने रंग। तो मेरा पोता सो रहा था, पोते के पीछे पीठ पे ऐसे हत्था लगा हुआ, जैसे कि उनके साथ, मेरे पोते के साथ होली खेली हुआ। और दरवाजे के आगे त्रिशूल बना हुआ, जहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं वहीं पे ही नीचे त्रिशूल बना हुआ, और वो स्वास्तिक बना हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने वो नीचे आए, नीचे देखो तो सारी हरा जल, हरे, ये मेरी पोती कहती हुई वो लेके आ, क्या कहते हैं, मेरी बहू कहती है कि बाहर से मेरा चार्जर तो उठा ला, चार्जर उठा ला, तो लाइटें बच्चा बंद कर रही थी, फोन लेके अंदर वो चार्जर लेके अंदर आ गई। वो कहती बुद्धू तेरे को बोला था चार्जर नहीं लेना, फोटो वो लेना है, फोन तो लिया साथ में, किसको चार्ज करूंगी मैं। तो फोन लेके आई, उसे लाइट नहीं जगाई, उसने अपना फोन है ऐसे फोन की लाइट जगाई, तो देखा तो सारी दीवार पे हरे रंग, पहले तो हरा रंग आया ऊपर सारे। और कान्हा जी ने खेली होली राधा कृष्ण के ऊपर, एक भी रंग नहीं था, एक भी कुछ नहीं था। पता नहीं वो पैकेट कहाँ से आए, अयोध्यापुरी के पैकेट वो हैं, 2 पैकेट खुले हुए बकायदा, इधर उधर के हमारे जैसे तो खोलेंगे, कोना काटेंगे तो खोल लेंगे, वो ऐसे बीच में फाड़ा हुआ। और राधा कृष्ण जी के आगे दोनों लिफाफे पड़े हुए, राधा कृष्ण जी थे जो, तो बाकी जो ऊपर के राधा कृष्ण उनके पे थी सारे रंग, हरा रंग आया, सब सब में हरा रंग आया। उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ, एक दिन पहले इसने कड़ा प्रसाद बनाया, मेरे बच्चे ने, मेरे लड़के ने कड़ा प्रसाद बनाया, तो वो रखा, तो राम जी के मुंह में लग गया, मनसा देवी के मुंह में लग गया, ऊपर राधा कृष्ण जी के मुंह में लग गया है, चलो खत्म हो गया। कहते बच्चे, फिर इसने कहा मेरा मिठा खाना था, मेरे लिए तो प्रसाद ही नहीं बचा। इसे क्या कहा, एक वो भून के ना, आटा भून के, सुक्का ही आटा भून के बीच में डाल ली, वो चीनी डाल ली, बस चीनी डाल के, तो उसके जैसे फिर अंदर रखी, उन्होंने सारी चीनी की वर्षा कर वही पंजीरी ऐसे खंडा दी अंदर राम जी के पूरे मंदिर में, पूरी पूजा स्थान में सारी पंजीरी का प्रसाद बिखरा हुआ, जीरे का प्रसाद बिखरा हुआ। फिर उसके बाद फिर ये होगी रंग वर्षा होगी सारी, हरा रंग आया, फिर उसके बाद पीला रंग आया, पीले रंग के बाद हमारे नीचे नहीं आया, ऊपर ही आया था मेरे बेटे के उसमें। तो ये मेरा होली का सत्संग था, होली खूब उन्होंने खेली, खूब मनाई। तो हमें वहाँ देख के आए तो अच्छा, मतलब फोटो आपको भेजी हुई है, मेरे भाई ने भेजी होंगी फोटो आपको सारी, फूल वर्षा हुई, शहद वर्षा होगी, इलायची वर्षा होगी, जल वर्षा होगी,
हमारे दोनों ऊपर नीचे जल वर्षा भी हुई सारी। वो जल तो अभी भी भरा हुआ है, महाकाल जी के सिर से गंगा जल आया सारा। और ये मेरा सत्संग था, छोटे वाला सत्संग था। मैं आप अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप आगे जो कोई सत्संग होगा मैं बताऊंगी। मेरी प्राची आंटी, आपको लाख लाख शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। हम मेरा शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना। परमात्मा आपको सुखी जीवन दे, गुरु जी सुखी जीवन दे। मैं मेरा यही सत्संग मैं आपको विराम लेती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ अपरंपार है, गुरु जी महिमा अपरंपार है। आगे जो सत्संग होगा फिर मैं आपके साथ फिर दोबारा से शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आपको लख लख आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।